नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जबलपुर में फिर चाकूबाजी, मानेगांव में युवक की नृशंस हत्या। पनागढ़ क्षेत्र में दबंगाई का आरोप, सरपंच परिवार पर मारपीट और जान से मारने की धमकी। मेडिकल में आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल। छब्बीस वर्षों से परंपरा निभा रही बगलामुखी शोभा यात्रा। और गोली मारकर हत्या के प्रयास का आरोप, एसपी से एफआईआर के निर्देश की मांग। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की संस्कार धानी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थाना रांझी क्षेत्र के मानेगांव में अज्ञात बदमाशों ने आयुष सोनकर नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना सुबह के समय की बताई जा रही है, जैसे इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले की जांच में थाना रांझी पुलिस जुटी हुई है। भैया, हॉस्पिटल में मेरा बच्चा है। मेरे घर एक लड़का आया था, दो लड़के थे। तो एक ने तो मैंने देख नहीं पाई, उसने मेरे बेटे के ऊपर चाकू लगा दिया और एक लड़का था, दो जन थे। एक तो राजू खटीक और उसके साथ एक लड़का और था, लड्डू। और घर इंदिरावास कॉलोनी मानेगांव। नहीं जी, वहाँ कोई मदद के लिए नहीं था। हम तो कर रहे थे पर कोई वो ही नहीं हुआ, तो फिर हम सीधे हॉस्पिटल लेके आए छोटी विक्टोरिया। वहाँ पे थोड़ा बहुत किए, बिना ऑक्सीजन के हमको यहाँ भेज दिए। मेरा बच्चा चला गया। आयुष पटेल। पहले का तो मुझे पता नहीं भैया, लेकिन झगड़ा तो कुछ नहीं था। बस वो राजू खटीक से थोड़ा बहुत था, तो उसमें उसी के साथ का एक लड़का था, वही साथ में आए। मैंने तो वो लड़के को देखी, राजू खटीक को देखी थी बस। जबलपुर के पनागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुहाज में एक विधवा महिला ने सरपंच परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आवेदिका रश्मि प्रजापति का आरोप है कि क्षेत्रीय सरपंच गौरी शंकर पटेल व उनके परिजन बीते 4 माह से जाति सूचक गालियां देकर प्रताड़ित कर रहे थे। शनिवार रात आरोपियों ने घर में घुसकर तलवार और कुल्हाड़ी से हमला किया और गोली मारने की धमकी दी। हमले में महिला के ससुर गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके हाथ में 14 टाके आए हैं और हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। पीड़ित परिवार ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। तो गौरी शंकर पटेल के लड़के बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे 3 बेटे हैं, एक बिटिया है, मेरे मिस्टर नहीं है। और झूठे केस में मेरे अभी बेटे को फंसाया था, उनने जेल भी भेजाया था। उनका यही काम हो रहा है। हम लोग का जीना हराम हो गया, दुश्वार कर दिया है गौरी शंकर पटेल ने। रश्मि प्रजापति आवेदिका अपने पूरे परिवार के साथ आई है बेलखाड़ू से। इनका कहना है कि कपिल पटेल, अमन पटेल, आशुतोष, जित्तू, डब्बू महाराज, अमरजीत, मिलन पटेल, ये लोग घर में घुसकर मारपीट किए हैं बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। इसमें दोनों पक्षों की ओर से कटंगी में अपराध दर्ज है, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ ठीक से धारा नहीं लगाई गई है और हमारे बात ठीक से सुनी नहीं गई है। और इनका कहना है कि हमें गांव जाने में डर लग रहा है। हमने इनको आश्वस्त किया है कि वहां हम अतिरिक्त बल लगाएंगे और आरोपी को आज ही हम गिरफ्तार करेंगे और इन पे वीडियो फुटेज देख के इन पे कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन हमने इनको दिया है। अगर ये चीज सही पाई गई तो जो सुसंगत धारा है उसकी वृद्धि की जाएगी और ऐसे लोग जो थाना चौकी में अगर उत्पात मचाते हैं तो इनको चिन्हित करके कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पृथक से इसमें की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन भुगतान और स्थायीकरण की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के चलते साफ सफाई, वार्ड सेवाएं और अन्य आवश्यक कार्य प्रभावित हुए। कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। आज हम लोग सभी मेडिकल कर्मचारी जो कंपनी के अंतर्गत काम कर रहे हैं यूटीएस में, हम लोग आज सैलरी को लेके काम बंद हड़ताल कर दिए हैं, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी संघ है, वार्ड बॉय संघ है। आज हम लोगों ने काम बंद कर दिया है और कंपनी द्वारा हम लोगों को वेतन समय पे ना देने का इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने काम बंद किया है, जिसके कारण आज हम लोगों को ये दूसरा महीने है होने को है। आज 20 तारीख हो गई है सर, जिसमें कि अभी तक कंपनी के कोई भी अधिकारी हम लोगों को डेट नहीं दे पाए हैं कि किस तारीख को आपका वेतन आएगा। समस्या ये है सर कि हम लोगों को 2-2 महीने पेमेंट नहीं दी जाती है और हर बार ये नियम ही बना लिया कि 2 महीने में पेमेंट देते हैं। उस हिसाब से हम लोगों का जो परिवार है उसका संतुलन बिगड़ता जा रहा है। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी फीस देना है स्कूल की, और राशन का खर्च है, किराए से रह रहे हैं मकान हमारा, तो किराया देना, ये सब बहुत ज्यादा व्यस्त हो जा रहा है। तो हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोगों को समय पे वेतन दिया जाए
ताकि हम लोग जो काम कर रहे हैं, घर से महिलाएं निकल रही हैं काम में, तो हमारा परिवार अच्छे से चल सके, बच्चों का स्कूल जाना, फीस वगैरह ये सब टाइम से हम लोग दे सकते। जबलपुर में मां बंगलामुखी की भव्य शोभा यात्रा के 26 वर्ष पूरे हो गए हैं। शोभा यात्रा नगर की प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे जबलपुर में भ्रमण करती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भक्ति गीतों और जयकारों के साथ शामिल होती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुए। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर महाराज जी द्वारा स्थापित है। भगवती हम सब सभी लोग सभी सामाजिक संगठन मिलकर के यहाँ पर भगवती बालोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ ब्रह्मचारी महाराज जी के सानिध्य में यह आयोजन मनाया जा रहा है। भगवती बगलामुखी माता का पाठोत्सव मनाया जा रहा है। आज से 26 साल पहले ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने भगवती बगलामुखी की यहाँ पर स्थापना की थी। और आज हर वर्ष जैसे मनुष्य का जन्मदिन होता है, उसी तरह से देवता का पाठोत्सव होता है। तो पाठोत्सव हम लोग यहाँ पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आपको ध्यान होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, उससे बहुत धन जन की हानि हुई। तभी हमारे गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर भगवती बगलामुखी का मंदिर बनाया। बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम हिनोतिया में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर गोली चलाने का गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित विशाल सोनकर को जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश देने की मांग की है। सर, मैं हिनोतिया भोई थाना बरेला से हिनोतिया भोई से आया हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सोनकर है, मैं पूर्व सरपंच हूँ वहाँ। कल 12:30 बजे दिन की घटना है। हमारे घर के कुछ बच्चे आंगन में धूप में बैठे हुए थे। बरेला से साहिल चक्रवर्ती अपने साथियों के साथ में आया और उसने दनादन गोलियां चलाना चालू कर दी, जिसमें विशाल सोनकर पिता पप्पन सोनकर के दाएं हाथ के टोहने में गोली लग करके अभी भी गोली फंसी हुई है। वार्ड नंबर 12 मेडिकल सुभाष चंद्र बोस मेडिकल वार्ड में आज अभी एडमिट है। उनका ऑपरेशन का समय मिला है 6 बजे का और अभी तक एफआईआर नहीं हुई साहब, इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी बात रखने के लिए। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। पीड़िता से कहा गया, उनकी मां जब एफआईआर के लिए गई, रिपोर्ट करने गई, तो वहां के थाना प्रभारी और स्टाफ जो भी थे एसआई महोदय, उन्होंने कहा अभी जाइए एमएलसी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, जब एफआईआर होगी तो अपनी पीड़ा लेकर के हम सम्माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी पीड़ा रख रहे हैं। उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और इस पर एफआईआर कराए कार्रवाई करेंगे। हिनौतिया से पिंकी सोनकर जी आई हैं। इनका कहना है कि साहिल चक्रवर्ती और उनके और 3 साथी हैं, उनने मिलकर विशाल पे गोली चलाई है और उसके हाथ में लगी है और इनका कहना है एफआईआर दर्ज नहीं है। अभी थाना प्रभारी को मैंने यहीं से निर्देशित किया है कि तत्काल अस्पताल जाएं और वहां से रिपोर्ट लेकर इसमें एफआईआर दर्ज कर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें। कब चली थी गोली और कब? हाँ, कल की घटना ये बता रहे हैं। और कल चूँकि वहाँ बरेला में एक सारे लोग कुछ लोगों ने चक्का जाम किया था, तो टीआई भी वहीं था, इसलिए थाने में कोई नहीं होने से हो सकता है इन्हें आवेदन दिया हो, लेकिन तत्काल अभी टीआई को मैंने बोला है कि इसमें कार्रवाई करें। जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध, अवैध जुआ, सट्टा, नशे के कारोबार और बेलगाम यातायात व्यवस्था के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक लखन घनघोरिया के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए एसपी ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका, जिसके चलते मौके पर तनाव की स्थिति भी बनी रही। प्रदर्शन को देखते हुए शहर के 6 थानों की पुलिस फोर्स को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। अरे जनता मैदान में, अरे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जुआ सट्टा और इसमें पुलिस की सेटिंग न तूने, अरे जुआ आती है, अबे शराब बिकवाती है, अरे पुलिस पैसा खाती है, अबे शराब बिकवाती है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पुलिस आज बिगड़ती कानून व्यवस्था, निरंतर अपराध का गिराव बढ़ना, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध की
का एकदम सीमा लांघना और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी न केवल संरक्षण दे रहे बल्कि कई तो उसमें संलिप्त भी पाए जा रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है, दंभ की स्थिति ये है कि अब पुलिस भी पत्रकारों के खिलाफ भी साजिश रचती है। ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाना, आम जनमानस को परेशान करना, चालान की अवैध कार्रवाई जनता को परेशान करती है। इन तमाम बातों को लेके हत्या, लूट, डकैती, चोरी जैसी घटनाएं और मादक पदार्थों की तस्करी और उसके साथ साथ खुलेआम ये कह के काम चालू करना सरेआम कि पुलिस से परमिट मिल गया है। इन पे यदि पुलिस अंकुश नहीं लगाती तो हमारा एक आंदोलन निर्बाध रूप से आगे भी जारी रहेगा। आज जबलपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा एसपी ऑफिस का घेराव किया गया है और विगत दिनों में जो क्षेत्र में व्यापक रूप से जो अराजक वातावरण व्याप्त है उसको लेकर आज हमने थाने का घेराव किया। मैं समझता हूं कि विगत 30 साल से सबसे असफल कार्यकाल पुलिस प्रशासन का जबलपुर में रहा है। हर थानों में जुआ, सट्टा और स्मैक की जितने भी आरोपी हैं उनकी शासन के साथ साठगांठ है और मैं आज हम सभी साथी ये चिताने आए थे कि पुलिस अगर उन पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम सब उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे और तमाम जितने भी हमारे व्यापारी गण हैं उनके साथ लूट होना क्षेत्र में और तमाम जितने भी हमारे सत्ता की शय पे जो एक विरोध की राजनीति की जाती है, जो कांग्रेस पार्टी के निर्दोष साथियों को जो फंसाने का काम शासन कर रहा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज हम ये चिताने आए हैं कि आप कम से कम अपनी वर्दी का मान रखिए, उसका सम्मान रखिए, नहीं तो आने वाले समय में यूथ कांग्रेस एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, क्रमबद्ध तरीके से करेगी जब तक हम ये अराजक व्यवस्था को बदल नहीं देंगे। फिर चाहे हमें 1 महीने बैठना पड़े, 6 महीने बैठना पड़े, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे साथ यहाँ बैठेगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। एक सूची नामजद जो जितने भी आरोपी हैं जो पुलिस की देखरेख से बाहर हैं, जो पुलिस जो उनको पता नहीं किसकी शय पे उनको छोड़ के रखी है, एक वो सूची भी हमने आज ज्ञापन के ज़रिए वो दी है और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक उग्र आंदोलन की शुरुआत जबलपुर से करेंगे जो कि पूरे प्रदेश में चलेगा। जिला कांग्रेस के द्वारा आज एसपी ऑफिस का घेराव किया गया था जिसमें उन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें ऐसी बहुत सारी बातें उल्लेखित है जिसमें सही कार्रवाई नहीं किया जाना, भेदभाव किया जाना, अवैध शराब बिकना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे उनके द्वारा इसमें उल्लेखित है। हमने उनको आश्वासन दिया है कि सभी मुद्दों की पृथक इसमें जांच कराकर इसमें जो स्पेसिफिक टीम बनाकर समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई पूरी पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ऐसा आश्वासन देकर हमने उनका धरना समाप्त कराया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।